नमस्ते सब लोग। नेपाल ऊंची चोटियों, रंगीन संस्कृतियों और बेमिसाल खूबसूरती का देश। ये एक ऐसा देश है जो आपकी सीमाओं को परखता है और आपको ऐसे अनुभव देता है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम एक एडवेंचर पर निकलने वाले हैं, धरती के कुछ सबसे अद्भुत नज़ारों और आध्यात्मिक जगहों का सफर। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेपाल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कुदरत की ताकत को करीब से देख सकते हैं, जहां पुरानी परंपराएं जीवित हैं और जहां हर कदम एक कहानी कहने को बेताब है। हम अपना सफर काठमांडू घाटी से शुरू करते हैं, एक कटोरे के आकार की घाटी जो ऊंची हिमालय की चोटियों से घिरी है। ये नेपाल का धड़कता हुआ दिल है, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन मंदिर और चहल पहल वाली गलियां मिलती हैं। सोचिए, आप भीड़ भाड़ वाले बाजारों से गुजर रहे हैं, हवा में मसालों की खुशबू है, आप शहर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। परंपरा और आधुनिकता का एक जीवंत मिश्रण। ये घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। याद रखें, काठमांडू घाटी में आप जिस भी कोने में मुड़ेंगे, आपको कुछ नया मिलेगा। अपनी इंद्रियों को तेज रखें और अपने दिमाग को खुला। काठमांडू के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्वयंभूनाथ यानी मंकी टेम्पल स्थित है। चढ़ाई मुश्किल है, आपके धैर्य की परीक्षा है, लेकिन इनाम पसीने की हर बूंद के काबिल। छोटी से आप एक ऐसा नजारा देखेंगे जो आपकी सांसें रोक देगा। आपके सामने फैली काठमांडू घाटी एक जिंदा नक्शे की तरह। यहाँ के बंदर निडर, फुर्तीले और हमेशा खाने की तलाश में रहते हैं। अपना सामान संभाल कर रखिएगा, ये बहुत तेज होते हैं, लेकिन बंदरों से ज्यादा यहाँ का माहौल आपको मोहित कर लेगा। स्वयंभूनाथ शांति की जगह है, खुद से बड़े किसी से जुड़ने की जगह। अब हम पवित्र बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। यह दुनिया के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। गहरी आध्यात्मिकता और प्राचीन रस्मों का स्थान। यहाँ की हवा धूप और मंत्रों के उच्चारण से भरी है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र की एक जबरदस्त याद दिलाता है। आप नदी के किनारे अंतिम संस्कार होते देखेंगे, जीवन की नाजुकता का एक मार्मिक दृश्य। ये एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। तैयार हो जाइए खुद को छोटा महसूस करने के लिए। बौद्धनाथ स्तूप दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक आसमान को छूता है। ये शांति का प्रतीक है। इसका सफेद गुंबद ज्ञान का प्रतीक। तीर्थयात्रियों के साथ स्तूप की परिक्रमा करें, प्रार्थना चक्र घुमाएं और मंत्रों का जाप करें। आध्यात्मिकता की गूंज, आस्था की सामूहिक ऊर्जा को महसूस करें। ये एक ऐसी जगह है जहां आप ध्यान में खो सकते हैं, दुनिया की भागम भाग में शांति का एक पल पा सकते हैं। अब हम समय में पीछे जाते हैं, काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के दरबार स्क्वायर में। ये प्राचीन चौक कभी नेपाल के शाही परिवारों की गद्दी हुआ करते थे। राजाओं और रानियों के समय विस्तृत समारोहों और भव्य महलों की कल्पना कीजिए। आप जटिल नक्काशी और ऊंचे मंदिरों में अतीत की गूंज लगभग सुन सकते हैं। हर चौक नेवारी वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, नेपाल के कारीगरों के कौशल और कला का प्रमाण। इन चौकों को देखने में अपना समय लगाएं, बीते युग के माहौल में डूब जाएं। हमारा सफर हमें गहरी शांति और सुख की जगह ले जाता है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होने की कल्पना कीजिए, खुद से कहीं बड़े से जुड़ाव का एहसास। ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जो उस जगह पर खींचे चले आते हैं जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था। पवित्र बगीचों में टहलें, माया देवी मंदिर जाएं और इस पवित्र भूमि में इतिहास का भार महसूस करें। अब हम हिमालय के केंद्र में प्रसिद्ध एवरेस्ट क्षेत्र में जाते हैं। ये ऊंची चोटियों, हीरों की तरह चमकते ग्लेशियरों और पतली हवा का देश है जो आपके अस्तित्व को परखता है। यहाँ ट्रैकिंग करना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये एक चुनौती है, आपकी सीमाओं की परीक्षा। लेकिन इनाम अतुलनीय है। एवरेस्ट बेस कैंप पर खड़े होकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी को देखने की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी जगह है जहां सपने बनते हैं और जहां मानव आत्मा अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। अन्नपूर्णा क्षेत्र ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग। बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और पारंपरिक गांवों का ताना बाना है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में हिमालय की सुंदरता में डूब सकते हैं। हम अन्नपूर्णा सर्किट जैसे चुनौतीपूर्ण ट्रैक की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सफर
जो आपको पूरे अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के चारों ओर ले जाता है। ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करने की कल्पना कीजिए, जहां प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे हैं। आप दूर दराज के गांवों से मिलेंगे, जहां जिंदगी सदियों से चल रही है। पहाड़ों की चुनौतियों के बाद पोखरा आपको थोड़ा आराम करने और खूबसूरत नजारों में डूब जाने का मौका देता है। ये झील के किनारे का शहर एक आईने की तरह है, जो अपने शांत पानी में अन्नपूर्णा पर्वतमाला की भव्यता को दर्शाता है। फेवा झील पर एक पारंपरिक लकड़ी की नाव में तैरने की कल्पना कीजिए। दूर बर्फ से ढकी चोटियां उठ रही हैं। लेकिन पोखरा सिर्फ शांति के बारे में नहीं है, ये एक एडवेंचर हब है। आसमान में उड़ान भरें और पैराग्लाइडिंग का रोमांच अनुभव करें। घाटी के ऊपर एक पक्षी की तरह उड़ें। हमारा आखिरी एडवेंचर हमें चितवन राष्ट्रीय उद्यान, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जंगलों में ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हवा जंगली जानवरों की आवाजों से गूंजती है। घने जंगल में एक बाघ को ट्रैक करने के रोमांच की कल्पना कीजिए। पत्तों की हर सरसराहट के साथ उत्सुकता बढ़ती जाती है। चितवन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, एक सींग वाले गैंडों से लेकर स्लॉथ भालू और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों तक। सफारी के लिए हाथी की पीठ पर सवार हों या एक डोंगी में चुपचाप राप्ती नदी में नाव चलाएं। तो लीजिए, ये रहा नेपाल, एक ऐसा देश जो चुनौती देता है और प्रेरित करता है, जो आपकी आत्मा को तरोताजा करता है और आपको हैरान कर देता है। एवरेस्ट की ऊंचाइयों से लेकर चितवन के जंगलों की गहराई तक, नेपाल एक ऐसा एडवेंचर है जिसका इंतजार है। लेकिन याद रखें, इस जमीन को सम्मान की जरूरत है। सावधानी से चलें, संस्कृति को अपनाएं और अपने दिलों को चारों ओर की सुंदरता के लिए खोल दें। नेपाल की यात्रा की योजना बनाते समय अपनी रुचियों, साल के समय और अपनी शारीरिक फिटनेस के स्तर पर विचार करना जरूरी है। चाहे आप सांस्कृतिक अनुभव, रोमांच या आराम की तलाश में हों, नेपाल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।